हर महादेव, कैसे हैं आप सभी। आज से जैसा कि हमने कल आपको सूचित किया था, आज से हम यूपीपीसीटी के लिए कक्षा और यूजीसी नेट के लिए कक्षा आरंभ कर रहे हैं। तो कक्षा को आरंभ करने के लिए हमने सबसे पहले ऐसे विषय को चुना है जो बहुत ही क्या करते हैं, परेशान करते हैं। मतलब आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, वो है अलंकार। तो यूपीपीजीटी वाले रहें या यूजीसी नेट वाले रहें या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले रहें, सबके लिए हम अति सूक्ष्म 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 से सूक्ष्म अलंकार से संबंधित विषय को लेके आएंगे और आपके सभी संशय को दूर करेंगे। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले आ, किन विद्वानों ने अलंकार के विषय में क्या कहा है उसे समझेंगे। कल हम अलंकार से आरंभ करेंगे, ठीक है। अलंकार का संधि विच्छेद करते हुए एक एक चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें आप लोगों से मेरा आग्रह ऐसा रहेगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ, ठीक है, बांटें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आपके लिए आ सकूं। आइए, क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हाल फिलहाल के एक एग्जाम में पूछा गया था, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। कहाँ पे कहा गया है ये, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अलंकार, अलंकार से रहित क्या होता है, अलंकार से रहित सरस्वती क्या होती है, विधवा के समान होती है। ऐसा कहाँ कहा गया है, अग्नि पुराण में कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, व्यास के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती कहाँ की उक्ति है, अग्नि पुराण की उक्ति है। किसके द्वारा, व्यास के द्वारा कही गई है, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया। अब काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, क्या कहता है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को करने वाले धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार प्रचक्षते। प्रचक्षते अर्थात कहते हैं। कहाँ कहा गया है, काव्यादर्श में कहा गया है। काव्यादर्श के लेखक कौन है, तो दंडी हैं, ठीक है। दंडी काव्यादर्शे अलंकारम लक्ष्यति। कैसे लक्ष्यति, तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्यादर्श में दंडी के द्वारा कहा गया है। अब हम चलते हैं, सौंदर्यम अलंकार किनके द्वारा कहा गया है, सौंदर्यम अलंकार, तो ये वामन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। कहाँ, वामन की कौन सी कृति है, काव्यालंकार सूत्र। और आप मुझे बताएंगे काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ये किनकी रचना है, ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्र तो वामन की है। अब काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किनकी रचना है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करें। तो हमने देख लिया क्या है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये तो दंडी की है। दंडी की कृति कौन सी है, काव्यादर्श है। यहाँ से एक पृष्ठ से आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी। अब आपको कैसा लगे विषय वस्तु, ये आप बताइएगा मुझे। अगर आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है मुझे, तो वो भी बताइएगा। आपके आपके सुझाव का हमेशा सदा सर्वदा स्वागत रहेगा। तो अब क्या है, सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। क कथयति कस्य वचनम अयम, तो काव्यालंकार सूत्र के जो लेखक हैं वामन, वो क्या कहते हैं, सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। ये अभी जितने भी डिटेल हैं ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अब क्या है, मम्मटो अलंकारम लक्ष्यति के कथम लक्ष्यति, किस प्रकार लक्षित करते हैं मम्मट, उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवदलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवदलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। कौन कहते हैं, ये किनका कथन है, ये मम्मट का कथन है। मम्मट की कृति कौन सी है, काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश कितने उल्लासों में बटा है, ये बताइए।
तो उपकुर्वन्ति तं सन्तं म्येङ्गद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। अर्थात क्या है, ये किनकी कृति है? ये मम्मट की कृति है जो कि काव्य के बारे में कह रहे हैं। तो अब ये बताइए, अब हम लोगों ने काव्य प्रकाशकार जो मम्मट है उनकी उक्ति को हम लोगों ने देख लिया। क्या देखा? उपकुर्वन्ति तं सन्तं येंग द्वारे न जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। ये मम्मट की उक्ति हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं किन के बारे में? विश्वनाथ के बारे में। विश्वनाथ ने अलंकार को कैसे लक्षित किया है। इस विश्वनाथ की कृति का नाम साहित्य दर्पण है। ठीक है, अब एक एक चीज़ को हम बहुत ही स्पष्टता से पढ़ते चलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है? शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्मा शोभाति साइनः रसादीनाम उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत्। शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्माः शोभाति साइनः रसादीनाम उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत्। ये कहाँ पे आई है? ये साहित्य दर्पण में आई है। साहित्य दर्पण किनकी रचना है? तो विश्वनाथ की रचना है। विश्वनाथ अलंकार के विषय में क्या कहते हैं? शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्माः शोभाति साइनः रसादीनाम उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत्। ठीक है, अब आइए, अब हम यहाँ देखते हैं ये किन के बारे में है। अलंकाराणां काव्य स्थानं विषयेऽस्मिन् विविधा विप्रतिपत्तिः। रीतिवादिनो अलंकारवादिनश्च काव्ये अलंकारस्य स्थितिम् अनिवार्यं मन्यते। वामनो भणिति। ये किनकी भणिति अर्थात वामन कहते हैं। ये वामन भणिति, ये वामन कहते हैं। भणिति अर्थात कहते हैं। काव्य वामन की रचना क्या है ये बताइए। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः। ये देखिए, ये दोनों क्या है ये भी बताइए। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः। ठीक, अब तददोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि। ये कहाँ पे आया है? ये काव्य प्रकाश में आया है। ये मम्मट के द्वारा कहा। तददोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात तद अदोषो अर्थात दोष रहित शब्द और अर्थ सगुना वनलंकृति मतलब गुण सहित अनलंकृति अर्थात क्वचित क्वचित यदि अलंकार नहीं भी है फिर भी वह क्या माने जाएंगे? वह काव्य माने जाएंगे। पुनः क्वापि, क्वापि माने कुत्रचित यदि अस्ति नास्ति अपि तर्हि काचित क्या है? कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोष रहित शब्दार्थ गुण सहित और अनलंकृति अर्थात कहीं कहीं अगर अलंकार होना वैसे तो आवश्यक है, परंतु यदि कुत्रापि अलंकार नास्ति, कहीं भी अलंकार नहीं है तो भी वह उत्तम काव्य के श्रेणी में आएगा। अत्र अनलंकृति पुनः क्वापि इत्यनेन सूच्यते यद अलंकाराभावे अपि न काव्ये कोपि क्षतिः। क्या कहते हैं? ये जो लाइन है अनलंकृति, ठीक है, ये अनलंकृति क्या हो गया? अत्र अनलंकृति पुनः क्वापि इत्यनेन सूच्यते। इस वाक्य से यह सूचित होता है यदि कि अलंकारा भावे अपि अलंकार के अभाव में भी न काव्य कोपि क्षति, काव्य की कोई भी क्षति नहीं होती है। मम्मट लक्षणे व्यंग कुर्वन् चंद्रालोककारो जयदेवो अभिधत्ते है। क्या किए हैं? मम्मट के लक्षण पे, यह किनके द्वारा लक्षण दिया गया है? मम्मट के द्वारा लक्षण दिया गया है। इनके लक्षण पे व्यंग करते हुए चंद्रालोककार कौन है? जयदेव हैं। जयदेवो अभिधत्ते
कहते हैं यद अलंकार रहितस्य काव्यस्य कल्पना तथैव हास्यास्पदा यथा उष्ण गुण रहितस्य बहवे उक्तम उष्ण गुण रहितस्य बह ठीक है बहवे वह अग्नि। तो क्या कहते हैं चंद्रालोककार जयदेव जयदेव कहते हैं कि अलंकार रहित काव्य की कल्पना वैसे ही क्या है हास्यास्पद है, जैसे अग्नि में हम लोग यह कल्पना कर ले कि अग्नि शीतल होती है। वैसे ही अगर हम यह कहें कि काव्य बिना अलंकार के भी काव्य माना जाएगा तो वह अत्यंत हास्यास्पद है। ठीक है। उष्ण गुण रहितस्य क्या है, अग्नि का गुण तो उष्णत्व है, गर्माहट ही है। ठीक है। अगर हम यह कहें कि जो अग्नि है उसका गुण क्या है, शीतलत्व है, तो यह हास्यास्पद ही होगा। तो वैसे ही वह कह रहे हैं कि जैसे यह हास्यास्पद है वैसे ही अलंकार काव्य में अलंकार का ना होना भी हास्यास्पद ही है। ये किनके द्वारा कहा गया, ये जयदेव के द्वारा कहा गया। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुस्मनलम कृति। चंद्रालोककार कहते हैं अंगीकरोति यह काव्यम, अरे भाई अंगीकरोति जो काव्य को क्या कहते हैं, अलंकार रहित काव्य को अंगीकरोति मानते हैं, वह उष्णता क्या है, वह असो न मन्यते कस्माद अनुस्मनलम कृति। क्या क्या मानते, क्यों नहीं मानते हैं, अनुस्मनलम अर्थात अग्नि को शीतल क्यों नहीं मानते हैं। ऐसे लोग जो काव्य को क्या करते हैं, काव्य को अलंकार रहित काव्य को काव्य मानते हैं, वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है। ऐसा कथन किनका है, ऐसा कथन चंद्रालोककार जयदेव का है। ये जो लेखक हैं इन्हें भी याद किए रहिए, काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं और इस बार भी परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है। अब क्या है, जयदेवः प्रसिद्धया कवेः प्रौढिवशेन वा शब्दार्थयोर्मनोहरं सन्निवेशम् अलङ्कारं स्वीकरोति यथा हारादीनां मनोहरत्वेनाधनं सो अलंकारम काव्यस्यानिवार्य धर्म तत्वे नांगीकरोति। कहते हैं कि जो काव्य का क्या है, अनिवार्य तत्व है अलंकार, उसको ही ये क्या करते हैं, अंगीकरोति, अंगीकार अर्थात स्वीकार नहीं करते हैं। अब नीचे वो क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं, शब्दार्थयो प्रसिद्धया वा कवे प्रौढिवशेन वा हारादिवद अलंकार सन्निवेशो मनोहरः। ठीक है। ये भी कथन किनकी है, ये भी कथन चंद्रालोककार जयदेव जी की है। अब ऐसा नहीं समझना है कि बस हमने आपको ऐसे पढ़ाया, जस्ट आज इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने आपको यह बताया कि कौन कौन से काव्यकार जो हैं वह अलंकार के विषय में क्या कहते हैं। कल पुनः हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अब अलंकार से प्रारंभ करके हम अलंकार को पूर्णतः ऑपरेशन करके एकदम मैं आप सबों के सामने क्या है इजी वे में इसको रखने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो नमस्कार। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।